सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम महिलाएं भी ले सकती हैं गुजारा भत्ता तलाक होने के बाद। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ महनाज खान है, साथ ही साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी हैं, क्योंकि मामला तो महिला पुरुष दोनों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले महनाज मैम, मेरा आपसे सवाल है, अगर तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले तो ये तो एक तरह से उनके अधिकारों का इजाफा होगा। ये शरीयत के हिसाब से जो है हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम तलाक हो जाने के बाद भी गुजारा भत्ता लें, क्योंकि जो औरत को की शादी जो है वो एक एग्रीमेंट है, और जब एग्रीमेंट होता है तो उस वक्त मेहर मुकर्रर किया जाता है जो औरत को मिलता है। वो लाखों में भी हो सकता है और हज़ारों में भी हो सकता है। मर्द की हैसियत के हिसाब से मेहर तय किया जाता है। इसके बाद तलाक हो जाने के बाद जब संबंध ख़त्म हो जाते हैं तो क्या इंसान को उसके ऊपर कोई वो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मर्द से वो पैसा वसूल करती रहे। उसको पूरा इख्तियार है, उसको पूरा हक है कि वो कहीं दूसरी जगह निकाह कर सकती है। और तलाक हो जाने के बाद 4 महीने 10 दिन जो इद्दत का पीरियड है उसमें वो अपना गुजारा भत्ता शोहर से ले सकती है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उसके भाइयों की, उसके बाप की और उसके घर वालों की है, और वो कहीं खुद भी जॉब कर सकती है, दूसरी जगह शादी कर सकती है। उसके ऊपर इस्लाम ने कोई पहले शोहर पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है। एग्रीमेंट खत्म, शादी तलाक के बाद एग्रीमेंट खत्म हुआ तो कोई जिम्मेदारी नहीं बची। एग्रीमेंट जो मुस्लिम धर्म है उसमें आपका कहना है कि वो तो एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी हो गई। लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि महिलाओं को, विवाहित महिलाओं पर सब पे लागू होती है वो धारा। और ऐसे में अगर मुस्लिम महिलाओं को भी एक हिंदू महिलाओं की तरह तलाक होने की स्थिति में, अगर सेपरेशन की स्थिति में गुजारा भत्ता मिले, आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, जो शरीयत के कानून है वो पहले से डिसाइडेड है, और शरीयत कोई ऐसे तो है नहीं, वो तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही बनी है। अगर उसमें डीपली जाके देखेंगे तो ऑलरेडी इस टाइप के एलिगेशन उसके अंदर पहले से होंगे कि जहाँ पर वुमन, जो मुसलमान औरतें हैं, उनके लिए पहले से कुछ न कुछ रूल्स सेट किए गए होंगे। ये किए गए मतलब आप लोग ये मानते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले से बेहतर है आप शरीयत के आधार पर चलेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है और शरीयत अपनी जगह है। महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समाज जो है शरिया को ज़्यादा मानती है, और वो आखिरी तक मानते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे रही है तो ये उन महिलाओं के लिए बेहतर हो सकता है जिनका कोई सहारा नहीं दुनिया में, जिनके माँ बाप भी सहारा नहीं है और ससुराल की तरफ से भी कोई सहारा नहीं है, कमाने वाला नहीं है, कमाने लायक नहीं है, तो उनके लिए मान सकते हैं कि बेहतर हो सकता है। लेकिन कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी चाहें तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं अपनी गुजारे भत्ते के लिए। कहा भी यही है? जी, कहा है, सही है। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ फैसले होते आए हैं मुस्लिम समाज में, वो शरिया के हिसाब से ही होते आए हैं, और उस हिसाब से महिलाएं संतुष्ट भी रही हैं, संतुष्ट रही हैं। कि अगर जरूरतमंद महिला अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, असल में अधिकार की ऐसी बात है नहीं। एक्चुअल क्या है कि ये शादी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ना। अच्छा, जब तक आपका मतलब एक निकाह करके आपने उसको अपने दायरे में लिया और मियाँ बीवी के बीच के जो संबंध स्थापित हुए, शादी का एग्रीमेंट है, आपने तलाक दी, एग्रीमेंट खत्म। अब अगर वो इस तरह का गुजारा भत्ता लेने के लिए बार बार हर महीने मिलेगी, औरत करेगी, तो एक तरह से वो नाजायज अवैध संबंध स्थापित दोबारा से हो जाएंगे। इसलिए इस्लामिक लॉज ने इसको प्रोविडेड किया कि जब तक आपका टाइम है, उस तक 4 महीने 10 दिन, उस तक 4.5 महीने आप उसको गुजारा भत्ता लीजिए। आप उससे, उसके अलावा क्या नाम है, दूसरे और सोर्सेज है बहुत मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए। ऐसा नहीं उनके फादर की तरफ से हिस्सा है, बेटे की जायदाद। कहा ना कि अगर मान लो उसको मायके की तरफ से नहीं है, उसको एक मदद नहीं है, तो उसके लिए बहुत से संगठन हमारे यहाँ मौजूद हैं इस तरह के, उसकी हेल्प करने के लिए। ऐसे सामाजिक मुस्लिम संगठन मौजूद हैं जो मदद करते रहते हैं। वो मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम की मदद करते हैं, हमारे ऐसे संगठन मौजूद हैं। तो उसकी मदद उसको हो जाएगी, वो बेसहारा कभी नहीं रह सकती वो औरत। मतलब मैं ये मानूं कि आप सब ये मानते हैं कि शरीयत के मुताबिक ही गुजारे भत्ते का जो 4 महीने 10 दिन से आगे की बातचीत करना आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। सही है? बिल्कुल हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। और ये तो अपनी खुद भी गैरत की बात है ना कि अब हमने किसी चीज को छोड़ दिया और अब हम उससे अपना हक वसूल करना है। किस बुनियाद को वसूल कर रहे हैं हम? देखिए, शरीयत में तो अगर आप हेरिटेंस लॉ देखें तो औरतों को वैसे भी जैसे मर्दों को डबल 50% है और बेटी को भी 25% मिलता है।
तो यहाँ तो वालिदैन जो मतलब पेरेंट्स है लड़की के, वो तो पहले से ही अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा देते हैं। ये किसी और लॉ में नहीं है, किसी भी रिलीजन में नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में है कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक है 25%, बेटे का 50%, बेटी का 25%। तो ये राय है भोपाल की महिलाओं की, जो सीधे तौर पर मानती हैं कि शरीयत के मुताबिक जो गुजारे भत्ते की बात हो रही है, जो अदालत जो बात कह रही है वो अपनी जगह है, लेकिन वो गुजारा भत्ता शरीयत के मुताबिक ही चाहती हैं।